नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद और आप देख रहे हैं मित्रों बाई स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है बाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान कला एवं संस्कृति में लोक नृत्य, जिनमें हमने पढ़ लिए थे व्यावसायिक लोक नृत्य, साथ ही जातीय लोक नृत्य, और अब हम पढ़ रहे थे क्षेत्रीय लोक नृत्य। और उससे पहले हमने पढ़ लिया था लोकगीत का एक पूरा टॉपिक। तो यदि आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को देख करके अपनी समझ विकसित कर सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक लोक नृत्य के पार्ट थर्ड के बारे में। लोक नृत्य हमने पढ़ लिए थे पिछले दो पार्ट में व्यवसायिक व जातीय, यानी जातीय में जातीय और जनजातीय दोनों पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय लोक नृत्य। कौन से मित्रों? क्षेत्रीय लोक नृत्य। देखिए प्यारे मित्रों, आप क्षेत्रीय से मतलब समझिए, यानी क्षेत्रीय लोक नृत्य का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले नृत्य लोक नृत्य या फोक डांस कहलाते हैं। यानी कोई जैसे जालोर का ढोल नृत्य, भरतपुर का बम नृत्य, शेखावाटी का गेंदड़ नृत्य, मारवाड़ का डांडिया नृत्य, इस प्रकार से किसी क्षेत्र विशेष में जो नृत्य प्रसिद्ध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय लोक नृत्य। तो मित्रों, अब हम देखते हैं अपना सबसे पहला लोक नृत्य क्षेत्रीय घूमर लोक नृत्य। कौन सा मित्रों? घूमर लोक नृत्य। देखिए प्यारे मित्रों, घूमर लोक नृत्य की हम बात करें तो ये राजस्थान का राज्य नृत्य आजकल बन चुका है, यानी इसका स्वरूप इतना बड़ा हो चुका है, पूरे राजस्थान में किए जाने लगा है। साथ ही इसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। आप याद करिए कि राजस्थान में जो गढ़ होते हैं उनका सिरमौर कौन है? चित्तौड़गढ़। उसी प्रकार से राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर कौन है? घूमर नृत्य। और याद करिए किसे नृत्यों का सिरमौर क्यों कहा जाता है? क्योंकि गढ़ चित्तौड़ के बारे में एक कहावत है कि गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ा, यानी वो अपनी बनावट व अपनी मजबूत वास्तुकला के लिए इतना प्रसिद्ध है और अपनी अक्षुण बनाए रखने वाली परंपरा परंपरा के लिए इतना प्रसिद्ध है कि उसे ये उपाधि दी जाने लगी कि गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ा। उसी प्रकार से जो अपना घूमर नृत्य है ये भी अपनी परंपरा व समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। साथ ही इतनी शानदार शैली में किया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि नृत्य घूमर बाकी सब घूमरा। यानी घूमरा का मतलब ऐसे ही नाच रहे हैं सब लोग, यानी यदि आपको नृत्य करना है तो घूमर करिए, बाकी तो सभी लोग कर लेते हैं। तो मित्रों, अब इसके बारे में हम देखते हैं इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है मित्रों? घूमर। और राज्य नृत्य क्यों बना? क्योंकि जब भी कोई वैवाहिक मांगलिक अवसर होता है या साथ ही आप याद करिए सरकारी जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें जब भी कोई डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है, तो वो सबसे पहले नाम किसका आता है? घूमर नृत्य का। और इसके बोल कुछ ऐसे हैं, महारी घूमर छे नखरालिए माँ। तो इस प्रकार से जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व होते हैं तब भी कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य। क्योंकि ये इतना शालीन और सभ्य नृत्य है, इसलिए इसे हर कहीं आप यूज में ले सकते हैं। तो देखिए मित्रों, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन हो गया? घूमर नृत्य। राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य। राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य। रजवाड़ी नृत्य क्यों कहा जाता है मित्रों इसको? क्योंकि ये राजा महाराजाओं के महलों से निकला हुआ नृत्य है। कहां से निकला है? राजा महाराजाओं के महलों से निकला हुआ है। देखिए मित्रों, इसका स्वरूप धीरे धीरे परिवर्तित होता रहा है। सबसे पहले जब राजा महाराजाओं के समय ये होता था तो इस नृत्य में नजाकत और नफासत बहुत अधिक रहती थी, यानी बड़े ही यानी
आप मान लीजिए अनुशासन के साथ ही किया जाता था। आजकल इसका स्वरूप थोड़ा अलग धीरे धीरे होता जा रहा है। जैसे कि एक पद्मावती फिल्म आई थी, उसमें भी घूमर जैसा कुछ गाना था। तो इस प्रकार से इस नृत्य के स्वरूप परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो कहाँ से निकला था? राजा महाराजाओं के महलों से निकला था, इसलिए क्या कहा जाता है? राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य। और पहले ये महलों में ही किया जाता था, धीरे धीरे ये महलों से बाहर निकल करके क्षेत्र में आ गया और पूरे राजस्थान का फेमस नृत्य हो गया। अब है मित्रों नृत्यों में सिरमौर। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। नृत्यों में सिरमौर। इसीलिए कि सबसे अच्छा किया जाता है, सबसे शालीन सभ्य व शानदार होता है, इसलिए इसे नृत्यों में सिरमौर कहा गया है। किसके द्वारा किया जाता है मित्रों? महिला प्रधान नृत्य है। किसके द्वारा? महिला प्रधान नृत्य, यानी महिलाओं के द्वारा ये नृत्य हाथों के लचकदार संचालन के साथ, यानी बेहतरीन अदाकारी के साथ ये नृत्य किया जाता है। महिलाओं के द्वारा या महिला प्रधान नृत्य होता है। महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और मित्रों इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं वो कौन कौन से काम में लिए जाते हैं जब भी इस घूमर नृत्य को किया जाता है या घूमर गीत गाया जाता है उस समय? तो हम देखें प्रमुख वाद्य यंत्र। तो इसमें होते हैं नगाड़ा और सहनाई। कौन कौन से? नगाड़ा और सहनाई इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। नगाड़ा और सहनाई इसमें काम में लिए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं प्यारे मित्रों। अब हम देखें, यानी कहाँ का प्रसिद्ध है? सबसे अधिक विशेषतः कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र का। हालांकि ये किया तो पूरे राज्य में जाता है, लेकिन सबसे अधिक और सबसे शानदार जहाँ का है वो कहाँ का है? कौन से क्षेत्र का है? मारवाड़ क्षेत्र का। कहाँ का है मित्रों? मारवाड़ क्षेत्र का। यानी ऐसे लिख लीजिए, मारवाड़ क्षेत्र में जब भी कोई मांगलिक पर्व, वैवाहिक पर्व यानी वैवाहिक अवसर, साथ ही मित्रों जब भी कोई मारवाड़ क्षेत्र में मांगलिक अवसर, वैवाहिक अवसर, गणगौर, तीज, होली आदि का जब भी कोई त्योहार होता है, तब कौन सा नृत्य किया जाता है? वहां पर घूमर नृत्य किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में गणगौर, होली, तीज वैवाहिक व मांगलिक अवसर पर किया जाता है। वैवाहिक व मांगलिक अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है मित्रों? मारवाड़ क्षेत्र में, यानी किसी शादी के समय या कोई काम शुभ काम हो गया होता है। और गणगौर, तीज और होली यदि आदि कोई त्योहार होते हैं तब किया जाता है। यानी जब भी कोई अच्छा कार्य संपन्न होता है तब कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य किया जाता है। तो बाकी जो अन्य राजस्थान है इसमें भी ऐसा किया जाता है, लेकिन सबसे फेमस कहाँ का है? मारवाड़ क्षेत्र का। और साथ ही ये कहाँ भी किया जाता है मित्रों? जयपुर में भी किया जाता है। और कौन कौन से क्षेत्र में किया जाता है? जयपुर में भी प्रसिद्ध है। यानी स्पेशल राजघरानों से निकला है। तो मारवाड़ और जयपुर के जो राजघराने हैं ये प्रसिद्ध राजघराने थे, इसलिए इन दोनों के आसपास जो क्षेत्र हैं इनमें ये बाहर निकल के गया है। और कब कब किया जाता है मित्रों? राष्ट्रीय पर्वों पर, जैसे कि 26 जनवरी हुई गणतंत्र दिवस, साथ ही 15 अगस्त हुआ स्वतंत्रता दिवस, इन अवसरों पर भी मनाया जाता है, ये नृत्य किया जाता है राष्ट्रीय पर्वों पर। कब किया जाता है मित्रों? राष्ट्रीय पर्वों पर भी
किया जाता है। अब हम इसके बारे में कुछ और देखें तो इसका नाम घूम शब्द क्यों पड़ा। मित्रों, जब भी कोई महिला नृत्य करती है तो यानी जो घूमर नृत्य करती है, इसमें जो महिला होती है वो अपना घाघरा या जो लहंगा होता है, यानी मान लीजिए एक महिला है, इसने ये अपना घाघरा या जो लहंगा पहन रखा है, इसका जो बॉर्डर होता है, लहंगे या घाघरे का जो बॉर्डर होता है, ये कैसा होता है मित्रों, ये भारी होता है, यानी थोड़ा सा वजनदार होता है। तो जब भी ये डांस करती है, तो जब भी ये डांस करेगी तो ये लहंगे का जो बॉर्डर है, यानी इसे क्या कहा जाता है, घूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, घूम कहा जाता है। तो ये जो घूम है, ये कैसे घूमता है, जब भी ये महिला अपने हाथों के लचकदार संचालन से नृत्य करेगी तो इसका जो नीचे लहंगे का बॉर्डर है ये भी साथ साथ में घूमता है, और ये इस प्रकार से आकृति बनाता है, यानी 8 के प्रकार की महिला यहाँ खड़ी है तो इसका जो लहंगे का बॉर्डर है ये बार बार में कभी इधर कभी इधर, इस प्रकार से ऐसा लगेगा कि जैसे 8 की आकृति में ये नृत्य कर रही हो। ठीक है, तो इसे घूम क्यों कहा जाता है, यानी घूमर क्यों कहा जाता है, लहंगे के बॉर्डर का नाम घूम है जो 8 की आकृति में घूमता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, घूमर नृत्य कहा जाता है। अब देखिए मित्रों, ये जो 8 के प्रकार से डांस करती है तो इसीलिए इसे, यानी घूमर नृत्य में जो 8 मात्राएं होती है, इस प्रकार से जो डांस करती है इसे क्या कहा जाता है, शवाई कहा जाता है। तो नोट लगा के लिख लीजिए आप। मित्रों आप नोट लगा के लिख लीजिए, घूमर नृत्य में। मित्रों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, वे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। घूमर नृत्य में जो 8 मात्राएं होती हैं, 8 मात्राएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है मित्रों, शवाई कहा जाता है, उन्हें सवाई कहा जाता है। तो मित्रों ये हो गया अपना कौन सा नृत्य है, घूमर नृत्य है। कौन सा नृत्य करते हैं, कर रहे हैं हम, क्षेत्रीय नृत्य। और प्रसिद्ध कहाँ का है ये, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का। यानी ये बेहतरीन अदाकारी के साथ किया जाता है, हाथों के शानदार लचकदार संचालन के साथ ये नृत्य किया जाता है, इसलिए सबसे अच्छा नृत्य है राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य, और नृत्यों का सिरमौर इसे इसीलिए ही कहा जाता है। तो मित्रों अब हम आगे देखते हैं अपना दूसरा लोक नृत्य, कौन सा, घुड़ला लोक नृत्य। कौन सा, घुड़ला लोक नृत्य। ये भी कहाँ किया जाता है मित्रों, मारवाड़ क्षेत्र में ही किया जाता है, घुड़ला नृत्य। देखिए मित्रों, कौन से क्षेत्र में किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, और राव सातल देव की स्मृति में किया जाता है। अब याद रखिए कि राव सातल देव कौन थे, जोधपुर को याद करिए, जोधपुर की स्थापना किन्होंने की थी, राव जोधा ने की थी। ठीक है, तो राव जोधा के जो पुत्र थे राव सातल देव, ठीक है, राव सातल देव की स्मृति में नृत्य किया जाता है। क्यों किया जाता है, कि घटनाक्रम हुआ था कि अजमेर का मुस्लिम सेनापति, आपको याद होगा मध्यकाल याद करिए कि उसमें जो मुस्लिम सेनापति होते थे, जो मुस्लिम आक्रांता होते थे, यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर उन्होंने, यानी यहाँ की जो महिलाएं होती हैं उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। उसी का एक क्रम था कि उस मुस्लिम सेनापति ने भूल भुलैया में, या मान लीजिए जानबूझकर, जो मारवाड़ का क्षेत्र है नागौर, उसके तरफ एक तालाब पर कुछ कुंवारी कन्याएं क्या कर रही थी, गणगौर की पूजा कर रही थी। उसी समय वो सेनापति, मुस्लिम सेनापति वहां पहुंचता है, उसका नाम क्या होता है, घुड़ले खा।
घुड़लेखा वहां पहुंचता है और उन कन्याओं का अपहरण या उनका किडनैप कर लेता है। जैसे ही ये सूचना राव शातल देव को मिलती है, वो तुरंत खतरनाक स्पीड से आता है और इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, अपनी सेना के साथ आता है और इसकी हत्या कर देता है, और साथ ही इसका जो सिर है, किसका, घुड़लेखा का सिर अपने साथ ले जाता है, उसमें छेद करके और पूरे बाजार में घुमा देता है और लटका देता है। तब लोगों में यानी खौफ डाल देता है कि ऐसा कोई आगे से किया, यानी लड़कियों से किसी ने भी छेड़खानी की, तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। उसके बाद से यानी 1491 के बाद से ये पर्व मनाया जाने लगा। और ये पर्व किसने मनाया था मित्रों? घुड़ले वाला। ये घुड़लेखा की जो पुत्री थी, कौन, गिंदोली, उसके द्वारा सर्वप्रथम मनाया गया था। ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल देव की स्मृति में। याद रखना, ये घुड़लेखा की स्मृति में नहीं मनाया जाता। यानी रामायण किसके उपलक्ष्य में है? यानी राम ने रावण का वध किया, इसलिए रामायण लिखी गई है। तो यहाँ पर अच्छाई के लिए ही रामायण मानी गई है। और साथ ही इसी प्रकार से जो घुड़ला नृत्य है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव शातल देव की स्मृति में। इसमें होता क्या है कि जो कुंवारी कन्याएं या जो हम मारवाड़ की महिलाएं होती है, ये रात्रि के समय एक मटका लेती हैं, छिद्रित मटका, जिसमें दीपक जलाती है। ऐसे लगता है कि जैसे घुड़लेखा का सिर अंदर से, यानी जब भी रात के समय आप किसी मटके में दीपक जलाएंगे तो ऐसे लगता है जैसे खून सा निकल रहा हो, यानी लाल लाल उसकी जो किरणें दिखाई देती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई खून से सना हुआ कोई चेहरा हो। तो इस प्रकार से जताने के लिए कि अगर ये ऐसा कोई करता है तो उसके साथ ऐसा ही होगा। तो किसकी स्मृति में किया जाता है? राव शातल देव की, ना कि घुड़लेखा की में। तो याद रखना, कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, मारवाड़ क्षेत्र का। किसकी स्मृति में मनाया जाता है मित्रों? राव शातल देव की स्मृति में। राव शातल देव की स्मृति में मनाया जाता है। राव शातल देव की स्मृति में। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतला अष्टमी को ये मनाया जाता है। शीतला अष्टमी को याद करिए, और क्या कहते हैं? बाशोड़ा कहते हैं शीतला अष्टमी को। यानी ठंडे पकवानों का जो भोग है वो शीतला माता को लगाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या मनाया जाता है? घुड़ला महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ में। तो मित्रों, ये क्यों मनाया जाता है? इसीलिए कि यदि ऐसा कोई करेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। ठीक है, लेकिन इसका परिवर्तित रूप कर दिया। राव सातल देव को कम याद करते हैं, लोग मान लेते हैं कि ये घुड़ले की स्मृति में है। हालांकि ऐसा नहीं है, राव सातल देव की स्मृति में है। कब मनाया जाता है मित्रों? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इसमें होता क्या है कि महिलाएं छिद्रित मटकी में क्या करती हैं? छिद्रित मटकी में दीपक जला करके नृत्य करती हैं। छिद्रित मटकी में दीपक जलाकर, दीपक जलाकर नृत्य करती हैं। मुख्यतः कहाँ? जोधपुर में। तो देख लीजिए, मारवाड़ क्षेत्र का राव सातल देव की स्मृति में चैत्र कृष्ण अष्टमी को और महिलाएं छिद्रित मटकी में दीपक जला करके करती हैं। अब मित्रों, हम देखते हैं कि इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इस नृत्य को ख्याति किन्होंने दिलवाई, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले कौन है इस नृत्य को? तो मित्रों, एक है मणिशंकर गांगुली। कौन है? मणिशंकर गांगुली, यानी जिन्होंने इस नृत्य को विश्व स्तर पर पहुंचाया, मणिशंकर गांगुली।
और एक है अपने कोमल कोठारी। कौन है? कोमल कोठारी। अब देखिए मित्रों, 1960 के दशक में यानी 1960 में कोमल कोठारी और जो विजयदान देथा यानी बिज्जी, आपने नाम सुना होगा, जिनकी एक कहानी बातारी फुलवारी पर एक फिल्म बनी थी, हिंदी फीचर फिल्म पहेली बनी थी। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र नाट्य जिस पर फिल्म बनी है। तो इन्होंने क्या किया, नोट लगा के लिख लीजिए, कोमल कोठारी व विजयदान देथा, यानी बहुत ही शानदार कवि साहित्यकार हुए हैं, उपन्यासकार विजयदान देथा ने मिलकर जोधपुर में बोरुंदा संस्थान, यानी जोधपुर बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। याद रखे, कौन कौन थे? कोमल कोठारी व विजयदान देथा, जिन्हें विज्जी भी कहा जाता है और जिनकी बातारी फुलवारी पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की। कौन सा संस्थान? रूपायन संस्थान, रूप सिंह शेखावत की स्मृति में, जो कि भवाई नृत्य के नृत्यकार थे। रूपायन संस्थान की स्थापना की। प्यारे मित्रों, सभी को राम राम नमस्कार। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, साथ ही कमेंट करके बताइए, और बाई स्टडी यूट्यूब चैनल को आप शेयर करिए अपने मित्रों के साथ और सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं, तो अपने दो नृत्य हो गए, क्षेत्रीय नृत्य, और तीसरा हम क्षेत्रीय नृत्य देखते हैं, अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है मित्रों? अग्नि नृत्य। मित्रों, यदि हम अग्नि नृत्य देखें तो ये कब किया जाता है? ये कत्रियासर बीकानेर गांव में किया जाता है, यानी कत्रियासर गांव बीकानेर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है मित्रों? कत्रियासर गांव बीकानेर में। कत्रियासर बीकानेर में किया जाता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं मित्रों, कहाँ किया जाता है? कत्रियासर बीकानेर में किया जाता है। और ये नृत्य जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध जाट अनुयायियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जसनाथी संप्रदाय है, ये बीकानेर यानी मारवाड़ क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में चलता है जसनाथी संप्रदाय। तो जसनाथी संप्रदाय के जो सिद्ध जाट अनुयायी होते हैं, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो देख लेते हैं। जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध जाट अनुयायी, यानी इन्हें सिद्धि प्राप्त होती है तभी ये नृत्य कर पाते हैं। अग्नि पर नृत्य करते हैं, अंगारों से खेलते हैं। सिद्ध जाट अनुयायियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा होता है मित्रों? नगाड़ा। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है? नगाड़ा। यानी जब इस नृत्य को किया जाता है तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? नगाड़ा, जो कि कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद, यानी ये खाल से ढका हुआ होता है। और मित्रों याद करिए कि ये नृत्य कैसे किया जाता है। यानी एक जो अग्नि का केंद्र बना लिया जाता है, एक धूणा बना लिया जाता है जिसमें अग्नि प्रवाहित की जाती है, कोयले वगैरह उसमें डाल दिए जाते हैं। तो एक बड़ा सा गोल गोल यानी होली टाइप सा एक धूणा बना लिया जाता है, और उसमें यानी उसे क्या कहा जाता है, जो अग्नि का केंद्र होता है उसे क्या कहा जाता है? धूणा कहा जाता है।
और ये धूणे के चारों ओर घूमते घूमते फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। किसका उद्घोष करते हैं? फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं, और नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ ये डांस या नृत्य करते रहते हैं। और इनकी जो प्रमुख कलाएं होती है, ये कौन कौन सी होती है? जो उसमें यानी अग्नि में जो भी आग के जो अंगारे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ये मतीरा या मतीरिया या मांदरिया कहा जाता है। तो ये जो मतीरिया होते हैं, यानी कोयले के जो गरम गरम जलने वाले लाल लाल आपने देखे होंगे, तो उन्हें क्या कहा जाता है? मतीरिया या मांदरिया। तो इन्हें क्या करते हैं? ये हाथों में उठा लेते हैं और दांतों में पकड़ लेते हैं आदि प्रकार से, और उन पर चलकर ये दिखाते हैं, नृत्य करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रियाएं या जो नृत्य है वो कौन से करते हैं? जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध जाट अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। तो हमने पढ़ लिया प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता है इसमें? नगाड़ा। अब हम देखते हैं मित्रों कि आग के स्थान को क्या कहा जाता है। आग का जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? मतीरिया या मांदरिया। क्या कहा जाता है? मतीरिया या मांदरिया। मतीरिया या मांदरिया कहा जाता है। हाँ, सॉरी मित्रों, ये आग के स्थान को तो क्या कहा जाता है? धूणा कहा जाता है। यानी कोई भी हम जब आग लगा देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उस स्थान को धूणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूणा। और जो आग के अंगारे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मतीरिया या मांदरिया कहा जाता है। आग के अंगारों को, आग के अंगारों को क्या कहा जाता है मित्रों? मतीरिया या मांदरिया। मतीरिया या मांदरिया कहा जाता है। और जब भी ये नृत्य करते हैं तो ये जो आग का धुआं होता है, यानी मान लीजिए ये इन्होंने आग यहाँ प्रवाहित कर रखी है, यानी ये धुआं बना रखा है इन्होंने अग्नि का। तो इसके चारों ओर मित्रों ये घूम घूम करके इस प्रकार से डांस करते हैं, बाकी लोग भी शामिल हो जाते हैं और नगाड़ा उनद बजता रहता है, नगाड़ा वाद्य यंत्र। और जब भी जो जसनाती सिद्ध आते हैं वो इसके ऊपर चलकर दिखाते हैं। क्या करते हैं? चलकर दिखाते हैं। और जो आग के अंगारे होते हैं, यानी मतीरिया और मांदरिया, इन्हें फोड़ते हैं, दांतों से दबाते हैं, यानी दांतों में पकड़ते हैं, जीभ पर छोड़ते हैं कुछ सेकंड के लिए। और यानी ये बहुत लाल होते हैं। जब भी यानी अग्नि प्रवाहित हो रही होगी तो खतरनाक तरीके से जलती है। तो मित्रों ये क्या करते हैं? फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नृत्य करते हुए फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं, नृत्य करते हुए फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। किसका उद्घोष करते हैं? फतेह फतेह, इस प्रकार से बोलते हैं, फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से ये है अपना कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। कहाँ किया जाता है? कत्रियासर बीकानेर में किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध जाट अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। आग के स्थान को क्या कहा जाता है मित्रों? धूणा कहा जाता है। और इसे जो संरक्षण प्रदान किया था वो किसने प्रदान किया था मित्रों? महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। यानी से संरक्षणकर्ता कौन थे? संरक्षणकर्ता महाराजा गंगा सिंह। कौन थे मित्रों? महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था, महाराजा गंगा सिंह। किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। तो ये मित्रों अपना हो गया कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। अब हम आगे बात करते हैं, ये मारवाड़ क्षेत्र के थे, अब हम पहुंच जाते हैं शेखावटी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में मित्रों? शेखावटी क्षेत्र में। एक नृत्य और बात कर लें यानी मारवाड़ क्षेत्र के, तो वो है मित्रों ढोल नृत्य। कौन सा? ढोल नृत्य। याद आ रहा होगा,
यानी मारवाड़ की तरफ ही पड़ता है, इसलिए अभी इसको कर लेते हैं ढोल नृत्य। कौन से नृत्य है? ढोल यानी क्षेत्रीय नृत्य हम पढ़ रहे हैं आज। वीडियो पसंद आ रहा हो तो मित्रों लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और ओपन करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोज की प्लेलिस्ट मिलेगी। और यदि आप राजस्थान पुलिस की कर रहे हैं तो इसके लिए आपको रीजनिंग और जो महिला एवं बाल अपराधों की जो कक्षाएं हैं वो भी आपको निःशुल्क मिलेंगी। साथ ही बाय स्टडी यूट्यूब चैनल को आप प्ले स्टोर पर मतलब सर्च करके आप देख सकते हैं। वहां आपको इसका एक ऐप मिलेगा। वहां पर आपको ऐप को जैसे आप डाउनलोड करके देखते हैं तो इसमें न्यूनतम शुल्क में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे राजस्थान पुलिस के। और वो भी राजस्थान पुलिस ही नहीं, जैसे पटवारी के लिए आपको हिंदी काम आ रही है, इंग्लिश काम आ रही है, तो ये सब कोर्सेज आपको वहाँ सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरा कोर्स खरीदें, आपको जो मन में आए वो कोर्स आप खरीद सकते हैं। जैसे आप रीजनिंग खरीद सकते हैं, मैथ खरीद सकते हैं, और महिला एवं बाल अपराध वाली कक्षाएं खरीद सकते हैं। इस प्रकार से, और वो भी बिल्कुल न्यूनतम शुल्क में। तो चैनल का नाम मित्रों मैं लिख दूं बाय स्टडी। कौन सा है? बाय स्टडी। इसको आप ओपन करके देखिए प्ले स्टोर से, और फिर आपको पता चलेगा कि बहुत ही शानदार मैटर इसमें दिया गया है। तो अब हम देख लेते हैं मित्रों कौन सा? ढोल नृत्य। कौन सा? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है, जालोर क्षेत्र का। कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है मित्रों? जालोर क्षेत्र का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। देखिए मित्रों इसमें क्या किया जाता है, ये नृत्य थाकना शैली में बजाया जाता है। कैसे बजाया जाता है? थाकना शैली में बजाया जाता है, यानी जो ढोल बजाने वाला होता है वो इतनी स्पीड से नृत्य बजा देता है, यानी ढोल बजा देता है कि उसके बाद जो नाचने वाले होते हैं वो अपने मुंह में कोई तलवार लेके, कोई हाथों में रुमाल लेके, कोई लकड़ी लेके, इस प्रकार से उनकी स्पीड बन जाती है जैसे ही वो ढोल चल रहा होता है। और जैसे ही ढोल रुकता है तो उसी क्रम में वो उतनी ही स्पीड से नाचना शुरू कर देते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? थाकना शैली कहा जाता है। और मित्रों इस जो ये जो नृत्य है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास जी को इसे प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, ढोल नृत्य। और एक बात और याद रखिए मित्रों कि जो ढोल नृत्य है, ढोल से आप याद रखिए कि ढोल सबसे अधिक कहाँ बजाए जाते हैं? पंजाब में बजाए जाते हैं, भारत के राज्य पंजाब में। और राजस्थान राज्य का पंजाब क्षेत्र कौन सा कहलाता है? सांचौर जालोर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। तो उसी प्रकार से आप याद रखिए कि कहाँ पे राजस्थान का नृत्य किया जाता है, ढोल नृत्य? जालोर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? जालोर क्षेत्र में। प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें क्या होगा मित्रों? ढोल ही होगा। क्या होगा? ढोल। कौन सी शैली में बजाया जाता है? थाकना शैली में बजाया जाता है, थाकना शैली में बजाया जाता है। कब किया जाता है मित्रों ये? होली के अवसर पर। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। ये सॉरी माफ करना, वैवाहिक व मांगलिक अवसरों पर। कब किया जाता है? वैवाहिक व मांगलिक अवसरों पर। ये ढोल नृत्य कब किया जाता है मित्रों? वैवाहिक व मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और कौन से संप्रदाय में किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर, जालोर क्षेत्र का अवसरों पर, सांचलिया संप्रदाय में। कौन सा संप्रदाय होता है? सांचलिया संप्रदाय में ढोल नृत्य करने वाले, या ढोल नृत्य जो भी करते हैं वो जातियां कौन सी होती हैं? ढोली, सरगड़ा व जो माली जाति के लोग होते हैं, ये सांचल्य संप्रदाय के जब भी कोई वैवाहिक मांगलिक अवसर होते हैं तो उनमें ढोली, सरगड़ा, और साथ ही जो माली जाति होती है, और माली जाति के ढोलकियों द्वारा, और माली जाति के लोगों द्वारा किया जाता है।
कैसा नृत्य होगा मित्रों? ये पुरुष प्रधान नृत्य। कैसा? पुरुष प्रधान नृत्य। तो मित्रों ध्यान रखिए कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल है, थाकना शैली में बजाया जाता है। कौन सी शैली में? थाकना शैली में। वैवाहिक व मांगलिक अवसरों पर सांतले संप्रदाय में ढोली, सरगड़ा व माली जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय यदि हम देखें तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को इसका श्रेय दिया जाता है। प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय यदि हम किसी को दें तो वो कौन होंगे? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जी को। श्री जयनारायण व्यास को जाता है। ये हो गया मित्रों अपना ढोल नृत्य। अब हम आते हैं बम नृत्य की तरफ। कौन सा? बम नृत्य, जो कि कहाँ का है? भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बम नृत्य ये कहाँ किया जाता है मित्रों? भरतपुर व अलवर क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन स्पेशल कहाँ किया जाता है? भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। भरतपुर व अलवर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? भरतपुर व अलवर क्षेत्र में। और मुख्यतः कौन से क्षेत्र का है मित्रों? भरतपुर क्षेत्र का। अब याद रखिए कि बम नृत्य कब किया जाता है? जब भी कोई नई फसल आती है, यानी होली के अवसर पर नई फसल आती है या पुरानी फसल की कटाई हो रही होती है, उस समय कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य किया जाता है। और कैसा नृत्य है मित्रों? पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होगा इसमें? बम होगा, या इसे दमामा बोलते हैं, जो कि कैसा है? नगाड़े का बड़ा रूप। कैसा है? नगाड़े का बड़ा रूप होता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर, नई फसल आने पर। और इसमें मित्रों क्या होता है कि बम नृत्य के साथ रसिया गीत गाए जाते हैं। तो इस नृत्य को मिला करके, यानी बम और रसिया को मिला करके इसे क्या कहा जाता है? बम रसिया कहा जाता है। कैसा नृत्य है मित्रों ये? पुरुष प्रधान नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य। कब किया जाता है? नई फसल के आगमन पर या पुरानी फसल की कटाई होने पर, और वो भी कौन से टाइम में? होली के अवसर पर। यदि हम याद रखें इसे तो होली के अवसर पर या नई फसल के आगमन पर। नई फसल के आगमन पर। और पुरानी फसल की कटाई पर कौन सा नृत्य किया जाता है मित्रों? बम नृत्य किया जाता है। पुरानी फसल की कटाई पर। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होगा? बम या दमामा, जो कि नगाड़े का बड़ा रूप होता है। प्रमुख वाद्य यंत्र, तो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होगा मित्रों इसमें? बम या दमामा, जो कि कैसा होता है? नगाड़े का बड़ा रूप। नगाड़े का बड़ा रूप। मित्रों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, और साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। तो मित्रों भरतपुर अलवर का है, पुरुष प्रधान नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? बम या दमामा। और अब हम देखें
तो इसके साथ एक गीत गाया था, वो कौन सा गीत है? रसिया गीत। यानी बम नृत्य के साथ रसिया गीत गाने पर, रसिया गीत गाए जाने पर ये बम रसिया नृत्य कहलाता है। कौन सा नृत्य कहलाता है मित्रों? बम रसिया नृत्य कहलाता है। तो मित्रों ये हो गया अपना कौन सा? बम नृत्य। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इस प्रकार से यदि अब आगे देखें हम, तो हम शेखावाटी में पहुंच जाते हैं। कौन से क्षेत्र में पहुंच जाते हैं मित्रों? शेखावाटी में पहुंच जाते हैं। और वहां पे कौन सा नृत्य देखते हैं? गींदड़ नृत्य। कौन सा मित्रों? गींदड़ नृत्य। कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य है? गींदड़ नृत्य। गींदड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का है। पुरुष प्रधान नृत्य है। और कब किया जाता है मित्रों? ये किया जाता है यानी होली का दंडारोपण से होली तक, यानी माघ पूर्णिमा से फाल्गुन पूर्णिमा तक जो नृत्य किया जाता है शेखावाटी में, वो कौन सा नृत्य चल रहा होता है उधर? गींदड़ नृत्य चल रहा होता है। इसमें क्या किया जाता है मित्रों कि सेठ सेठानी, यानी इसमें स्वांग रचे जाते हैं। सेठ सेठानी हुआ, और पुलिस हुआ, और साधु हुआ, और जैसे कि डाकिया व डाकन का जो स्वांग है, ये कौन से नृत्य में किया जाता है? गींदड़ नृत्य में किया जाता है। और इसका जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? नगाड़ा। इसमें क्या होता है? सबसे पहले गींदड़ नृत्य की शुरुआत किस प्रकार से होती है कि जब भी वो गींदड़ नृत्य करते हैं, यानी ये आपने देखा होगा गाँव में कि दर्शक बैठे हुए हैं, और बीच में ये क्या कर देते हैं? ये स्थान खाली छोड़ देते हैं। किसके लिए? यानी नृत्यकारों के लिए। तो यहाँ एक नगाड़ची आता है, और ये सबसे पहले अपने इष्ट देवों की पूजा करता है, और फिर उसके बाद से ये गींदड़ नृत्य प्रारंभ हो जाता है, और ये पूरे महीने भर तक चलता रहता है। ये कौन सा नृत्य हो गया मित्रों? गींदड़ नृत्य। कैसा नृत्य है मित्रों? शेखावाटी क्षेत्र का पुरुष प्रधान नृत्य। कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य। कब किया जाता है मित्रों? होली के अवसर पर, यानी होली के दंडारोपण से, होली के दंडारोपण से, यानी होली का दंडारोपण कब होगा? होली का दंडारोपण कब किया जाता है मित्रों? माघ पूर्णिमा को। कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा को। होली के दंडारोपण से होली तक। और होली कब आती है? होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। और याद रखिए मित्रों, पूर्णिमा, पूर्णिमा कौन से पक्ष में आती है? पूर्णिमा आती है शुक्ल पक्ष में। यानी इसमें पूरा चांद दिखाई देता है पूर्णिमा का, इसलिए जो कृष्ण है वो काला पक्ष होता है, और जो पूर्णिमा है जिसमें चांद दिखाई दे, वो कौन सा है? पूर्णिमा। तो होली के दंडारोपण से होली तक ये नृत्य किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है मित्रों इसमें? नगाड़ा। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा। पुरुष प्रधान नृत्य, होली के दंडारोपण से होली तक, प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा। और इसमें स्वांग रचे जाते हैं। क्या करते हैं मित्रों? स्वांग रचे जाते हैं। स्वांग रचे जाते हैं। और किसके रचे जाते हैं मित्रों? साधु का स्वांग रच लिया, यानी उन्हें
ये मनोरंजन के तौर पर ये नृत्य करने होते हैं साधु सेठ सेठानी के, यानी प्रश्न बन सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें स्वांग रचे जाते हैं और नृत्य भी किए जाते हैं। डाकिया व डाकन, डाकिया व डाकन के नृत्य किए जाते हैं। तो मित्रों, ये कौन सा नृत्य हो गया अपना? ये हो गया अपना गींदड़ नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र का ये नृत्य प्रसिद्ध है। और जो इसमें एक चीज और होती है कि जो महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं, यानी जो पुरुष स्वांग रचते समय महिलाओं के वस्त्र पहनकर जो नृत्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणगौर। महिलाओं के वस्त्र, यानी इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो कौन निभाएंगे? पुरुष निभाएंगे। महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करने वाले, वस्त्र पहनकर नृत्य करने वाले क्या कहलाएंगे मित्रों? गणगौर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गणगौर। तो मित्रों, ये हो गया आपका इस प्रकार से गींदड़ नृत्य। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम आगे देखते हैं चंग नृत्य के बारे में। किसके, कौन सा नृत्य? चंग नृत्य। ये भी कौन से क्षेत्र का है मित्रों? शेखावटी क्षेत्र का है। कब किया जाता है मित्रों? होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कौन से क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का है। चंग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यानी पुरुष प्रधान नृत्य है। और साथ ही इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो कौन सा वाद्य यंत्र होता है? चंग ही होता है। चंद स्वयं, यानी चंग स्वयं एक वाद्य यंत्र होता है। और इसे कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है चंग नृत्य। शेखावाटी का नृत्य कहाँ का है मित्रों? शेखावाटी का नृत्य कैसा है मित्रों? पुरुष प्रधान नृत्य। चंग नृत्य कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य। प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता है मित्रों इसमें? चंग। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है? पुरुष प्रधान नृत्य होता है। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है? चंग। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर, यानी डफ और चंग नृत्य की पृष्ठभूमि एक सी है, बस इसको करने के दिन अलग होते हैं। डफ नृत्य में पुरुष प्रधान होता है, वाद्य यंत्र डफ होता है, और वो बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। तो मित्रों याद रखिए, चंग नृत्य शेखावटी का नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, प्रमुख वाद्य यंत्र चंग है, और होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये जैसे कि अभी मैंने बताया, गांव में जब भी कोई नृत्य किया जाता है तो ये दर्शक बैठ जाते हैं, और ये जो नृत्यकार होते हैं ये यहाँ आते हैं, और ये हर एक नृत्यकार के पास अपना स्वयं का एक चंग होता है, और वो इसे बजाते हुए गोल गोल घूमते हुए ये डांस करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया अपना चंग नृत्य। आगे देखते हैं मित्रों अपना डफ नृत्य। कौन सा? डफ नृत्य, जो कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। डफ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का, ये भी उसी पृष्ठभूमि का है, शेखावाटी क्षेत्र का। कौन सा नृत्य है? डफ नृत्य। कैसा नृत्य है मित्रों? पुरुष प्रधान नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य। कब किया जाता है? बसंत पंचमी को। कब किया जाता है मित्रों? बसंत पंचमी को, यानी माघ शुक्ल पंचमी को यह नृत्य किया जाता है। बसंत पंचमी।
माघ शुक्ल पंचमी क्या होता है, कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, और प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होगा इसमें? डफ। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है मित्रों इसमें? डफ। तो ये हो गया मित्रों अपना डफ नृत्य। कहाँ का है? शेखावटी क्षेत्र का पुरुष प्रधान नृत्य है। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है इसमें? डफ है। वही प्रकार की स्थिति है, दर्शक बाहर बैठे हैं और ये जो नृत्यकार हैं ये डफ लेकर डांस करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं मित्रों। 8 नृत्य हो गया अपना। अब हम एक नृत्य और देखते हैं, लांगुरिया। कौन सा नृत्य? लांगुरिया। कौन सा नृत्य है? लांगुरिया। ये कहाँ का लोक नृत्य है मित्रों? क्षेत्रीय नृत्य। ये है करौली जिले का, यानी करौली जिले का, करौली का नृत्य है। कहाँ का है ये? करौली का, करौली का लोक नृत्य। कहाँ का मित्रों? करौली का लोक नृत्य है। आइए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो जो लांगुरिया होता है मित्रों, ये हनुमान जी का एक लोक स्वरूप होता है। इसमें क्या होता है कि जो लांगुरिया कैला देवी के, यानी कैला देवी के भक्तों द्वारा कैला देवी के मंदिर में जाते समय, यानी कैला देवी के भक्तों द्वारा कैला देवी के जाते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और लांगुरिया क्या होता है मित्रों? लांगुरिया हनुमान जी का एक लोक स्वरूप है। यानी जिस प्रकार से ये लोग डांस करते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा नृत्य भगवान हनुमान किया करते थे। और जो कैला देवी है वो कौन है मित्रों? कैला माता कौन है? भगवान हनुमान जी की माता अंजना का दूसरा रूप या अवतार मानी जाती है। कौन सी? करौली की कैला मैया। तो याद रखिए, लांगुरिया क्या है? हनुमान जी का लोक स्वरूप। यानी जिस प्रकार से हनुमान जी डांस करते थे उसी प्रकार से इन्हें लगता है कि हम भी वैसा ही डांस कर रहे हैं, यानी कैला मई के भक्तों भक्तों को। तो लांगुरिया क्या है? हनुमान जी का लोक स्वरूप। यानी जिस प्रकार से वो डांस करते हैं उस वो स्वरूप क्या होता है? लांगुरिया होता है। हनुमान हनुमान जी का लोक स्वरूप क्या होता है मित्रों? लोक स्वरूप क्या होता है? लांगुरिया होता है। और ध्यान रखिए, करौली जिले में कैला मैया के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया किया जाता है। करौली जिले में कैला मैया के भक्तों द्वारा, कैला मैया के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। द्वारा लांगुरिया किया जाता है। और मित्रों इसका जो प्रसिद्ध नृत्यकार है वो कौन है? नारायण सिंह बेंगड़िया, प्रसिद्ध नृत्यकार। नारायण सिंह बेंगड़िया। तो ये हो गया मित्रों अपना लांगुरिया कैरोली का लोक नृत्य है। लांगुरिया हनुमान जी का लोक स्वरूप है। करौली जिले में कैला मैया जो कौन मानी गई है? हनुमान जी की माता अंजना का अवतार मानी गई है, कि भक्तों द्वारा लांगुरिया किया जाता है। और प्रसिद्ध नृत्यकार कौन है? नारायण सिंह बेंगड़िया। अब आगे देख लेते हैं हम मित्रों कुछ और नृत्यों के बारे में। यदि हम और नृत्य देखें तो हमारे हो गए मित्रों डांग नृत्य। कौन सा? डांग नृत्य। ये डांग नृत्य कहाँ किया जाता है मित्रों? कौन सा क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ये कौन से क्षेत्र में? नाथ द्वारा राजसमंद में। नाथ द्वारा राजसमंद का ये डांग नृत्य प्रसिद्ध है।
अब इसी प्रकार से एक नृत्य और है, बिंदोरी नृत्य। कौन सा नृत्य मित्रों? बिंदोरी नृत्य। और बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? झालावाड़ का। इसी प्रकार से एक नृत्य और देखें हम, कौन सा? चरकुला। चरकुला नृत्य, ये याद रखने वाले नृत्य है मित्रों। चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। और ये जो नृत्य है ये मुख्यतः कहाँ का है मित्रों? यूपी का है। भरतपुर की सीमा किससे लगती है? यूपी से। तो आपस में ऐसे नृत्य ट्रांसफर हो गए, तो अभी कहाँ भी किया जाने लगा? भरतपुर में। मुख्यतः यूपी का। कहाँ नृत्य है ये? यूपी का। एक और देखते हैं, हुरंगा नृत्य। कौन सा नृत्य मित्रों? हुरंगा नृत्य। ये कहाँ किया जाता है? ये भी भरतपुर में ही किया जाता है। अब साथ ही हम देखें एक नृत्य, कौन सा? सुकर नृत्य, जो कि कहाँ किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा नृत्य मित्रों? सुकर नृत्य। कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से हम देखें नाहर नृत्य। कौन से? नाहर नृत्य। नाहर नृत्य क्या होता है मित्रों? कि आज से 400 कुछ साल पहले जो साजा है वो भीलवाड़ा के मंडलगढ़ कस्बे में आए थे। तब उस समय उसको प्रसन्न करने के लिए या रिझाने के लिए जो वहाँ के लोगों के द्वारा कौन सा नृत्य किया गया था? नाहर नृत्य किया गया था। और नाहर नृत्य में क्या होता है कि अलग अलग जातियों के लोग, इसमें क्या होता है कि अलग अलग जातियों के लोग अपने शरीर पर, यानी शेर की सी आकृति बना लेते हैं और अपने शरीर पर रुइया वगैरह चिपका करके डरावने स्वरूप में ये डांस करते हैं। कहाँ का है नाहर नृत्य? मांडलगढ़, भीलवाड़ा। मांडलगढ़, भीलवाड़ा का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से एक हम देखें बीरबल या भैरव नृत्य। कौन सा? बीरबल या भैरव नृत्य। ये बीरबल या भैरव नृत्य क्या होता है मित्रों? ब्यावर में बादशाह व बीरबल की सवारी निकलती है। तो जब भी सवारी निकलती, बादशाह कौन? अकबर। तो अकबर और बीरबल की जब भी सवारी निकलती है तो बीरबल आगे आगे, यानी बादशाह की सवारी के आगे 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 चलता हुआ डांस करता है। तो कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। तो मित्रों इस प्रकार से अपना बीरबल नृत्य हो गया, भैरव नृत्य हो गया। अब हम देखें लुम्बर नृत्य। कौन सा? लुम्बर नृत्य। लुम्बर कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? जालोर का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से हम देखें एक नृत्य और, तो डांडिया नृत्य। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अब एक और हम देखें 19वां लोक नृत्य, यानी हम क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़ रहे हैं। तो 19वां यदि हम देखें तो लहूर या लूहर नृत्य। कौन सा मित्रों? लहूर या लूहर नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? ये है झुंझुनू शेखावाटी का। कौन से क्षेत्र का? शेखावाटी में झुंझुनू। झुंझुनू का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है मित्रों? लहूर या लूहर नृत्य। यानी हमने शेखावाटी के 3 और नृत्य पढ़े थे, याद करिए, गींदड़, चंग और डफ। तो लहूर या लूहर नृत्य को क्या कहा जाता है मित्रों? इसे, यानी ये जो नृत्य है इसे शेखावाटी का अश्लील नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावाटी का अश्लील नृत्य कहते हैं। और इस नृत्य को मीठी खुजली भी कहा जाता है। क्वेश्चन आने वाला है कि मीठी खुजली कौन से नृत्य को कहा जाता है? तो लहूर या लूहर नृत्य को मीठी खुजली कहा जाता है। शेखावाटी का अश्लील नृत्य कौन सा है मित्रों? लहूर या लूहर नृत्य। अश्लील नृत्य या फिर इसे मीठी खुजली कहा जाता है।
इस नृत्य को क्या कहा जाता है मित्रों? मीठी खुजली नृत्य कहा जाता है। मित्रों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए व कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। इसे मीठी खुजली भी कहा जाता है। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिए व अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। यहाँ आपको सभी जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनका कोर्स बिल्कुल फ्री में मिल रहा है और बहुत ही शानदार फैकल्टी के द्वारा। तो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए। तो मित्रों अपना हो गया लहूर या लूहर नृत्य। और अब एक हम अंतिम गीत देख लेते हैं, वो कौन सा होगा? वो होगा मित्रों अपना हरणो नृत्य। कौन सा? हरणो नृत्य। हरणो नृत्य कौन सा? हरणो नृत्य। ये कहाँ का है मित्रों? उदयपुर का। हरणो नृत्य कहाँ का है? उदयपुर का। उसी प्रकार से हम देखें तो एक नृत्य और है, कौन सा? पैंजण नृत्य। पैंजण नृत्य। तो ये कहाँ का है मित्रों? डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र का। डूंगरपुर व बांसवाड़ा का कौन सा नृत्य हो गया मित्रों? पैंजण नृत्य। तो मित्रों ये हो गए आज हमारे क्षेत्रीय नृत्य, यानी अपना जो नृत्य का टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मित्रों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, और यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो आप डाल सकते हैं। साथ ही बाई स्टडी यूट्यूब चैनल को आप शेयर करिए। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।